हाल ही में संकट केवल टीएमसी का नहीं है, बल्कि भारत में क्षेत्रीय दलों की राजनीति की मजबूती का भी परीक्षा माना जा रहा है। आज का एक्सप्लेनर की बात करते हैं तो क्या ममता की राजनीति अब कांग्रेस के सहारे वापसी क्यों मुश्किल कैसे बनी? हुई 58 विधायक और 20 सांसद। यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी थी टीएमसी, वो राजनीति संकट से गुजर रही थी, तो जो विधायक और संसद जो था, वो नाराज होकर अलग-अलग गुटों में चले गए हैं। इसीलिए अब ममता बनर्जी केवल जो उसकी पहले जैसी जो राजनीति की ताकत थी, वो अब पहले जैसे नहीं रह गई है। न्यूज़ का सार यानी न्यूज़ क्या है? ये खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में चल रहे आंतरिक संकट से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ा विद्रोह देखने को मिला। यानी कि ये खबर पश्चिमी बंगाल की राजनीति तरफ से आ रहा है, जो कि काफी रिपोर्ट में बड़ा संकट देखा जा रहा है और ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर बड़ा विद्रोह किया जा रहा है, जहां 58 विधायक एमएलए और लगभग 20 सांसद एमपीएस बागी गुट के साथ बताए जा रहे हैं, जो कि उसमें 58 विधायक और 20 सांसद उस गुट से अलग हुए हैं। पूरा मामला क्या है? टीएमसी में बगावत, यानी कि टीएमसी को लेकर विद्रोह किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ा। यानी जब पश्चिमी बंगाल में विधानसभा के चुनाव में हार हुआ, उसके बाद टीएमसी के भीतर काफी असंतोष बढ़ रहा है। 58 विधायकों ने एक अलग गुट का समर्थन किया और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। यानी कि 58 विधायक अलग हुए हैं गुट से, और उसमें कुछ गुटों की पार्टी के जो नेतृत्व है, उन पर सवाल उठाया गया है। सांसदों का समर्थन कम होना। बागी नेताओं का दावा है कि लगभग 20 सांसद उनके साथ हैं। यानी कि कुछ दावा कहना ये है कि 20 सांसद उनके साथ है। यदि 2/3 सांसद साथ आ जाते हैं तो दो दल का बदल कानून से बचने की संभावना बनती है। अगर 2/3 सांसद भी साथ आ जाते हैं तो काफी बचने की जो कानून है संभावना बढ़ जाती है। कांग्रेस के करीब क्यों जा रही ममता? राजनीतिक ताकत घटाने के बाद ममता बनर्जी विपक्ष एकता मजबूत करना चाहती है। यानी जब से राजनीतिक ताकत घटने लगे हैं, तब से जो ममता बनर्जी है, उन्होंने उसकी विपक्ष की एकता को मजबूत करना चाहती है। इस कारण उनकी कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकातों की चर्चा हुई है। इसी के कारण कांग्रेस से वो मुलाकात की है, जो कि चर्चा में आ रहा है। वापसी मुश्किल क्यों? बड़ी संख्या में विधायक और संसद पार्टी से दूर हो चुकी हैं। यानी कि जो ममता बनर्जी है, वो काफी ज्यादा 58 विधायक और 20 सांसद इस पार्टी से दूर हो चुके हैं। इसीलिए वापस आना मुश्किल माना जा रहा है। संकट कमजोर होने पर पुराने प्रभाव को वापस पाना कठिन हो जाता है। यानी कि जब संकट कमजोर हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसे वापस पाना काफी कठिन माना जा रहा है। सरकार पार्टी की राय क्या है? टीएमसी ने कांग्रेस में विलय की खबरों का विखंडन किया है। यानी टीएमसी की जो कांग्रेस है, उन्होंने कई गुटों में जो खबर है उसको बांटा है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के साथ केवल राजनीतिक संवाद हुआ है, विलय की कोई चर्चा नहीं है। यानी पार्टी जो है वो कह रही है कि केवल कांग्रेस के साथ राजनीति लेकर मुद्दा उठा है, विलय की कोई चर्चा विखंडन की नहीं हुई है। आगे क्या हो सकता है? कांग्रेस और टीएमसी के बीच विपक्षीय गठबंधन मजबूत हो सकता है। यानी कांग्रेस और टीएमसी के बीच जो विपक्ष संबंध है, वो मजबूत होगा। बागी गुट अलग राजनीतिक पहचान बन सकता है। भाजपा को पश्चिमी बंगाल में और राजनीतिक लाभ मिल सकता है, जो बागी गुट राजनीतिक का पहचान बन सकता है और पश्चिमी बंगाल में जो राजनीति का है लाभ मिलेगा। यह क्यों महत्वपूर्ण है? पश्चिमी बंगाल की राजनीति में टीएमसी पिछले कई वर्षों से बड़ी ताकत रही है। यानी पश्चिमी बंगाल में जो टीएमसी की राजनीति है, वो काफी मजबूत मानी जाती है। इतनी बड़ी बगावत से पार्टी की संगठनात्मक शक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। यानी जो इतनी बड़ी पार्टी जो है, उसके विद्रोह में जाकर उसके शक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। संविधान से संबंध। 10वीं अनुसूची से जुड़ा मामला दिखाया जा रहा है। दल बदल करने वाले विधायक और सांसदों की सदस्यता पर प्रश्न उठ सकता है। यानी जो विधायक और संसद जो इधर उधर हो रहा है, उस पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता और देश की रक्षा का मुद्दा जुड़ सकता है। लोकतंत्र। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी होता है। यदि विपक्ष कमजोर होता है तो सरकार की जवाबदेही कम हो सकती है। अगर विपक्ष कमजोर होता है, उसकी पार्टी ममता राय की, तो उस पर जवाबदेही का सवाल ज्यादा उठने को कम हो सकता है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये क्या
लोकतंत्र खतरे में है? कुछ विज्ञान मानते हैं कि विपक्ष के कमजोर होने पर लोकतांत्रिक संतुलन प्रभाव हो सकता है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि अगर पार्टी इधर-उधर हो जाती है तो जो लोकतांत्रिक का बैलेंस संतुलन है वो मतलब उस पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं अन्य लोगों का कहना है कि यह समान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है और कुछ लोग मान रहे हैं कि ये समान राजनीतिक में ऐसा मतलब हिस्सा आया है। विपक्ष से कनेक्शन यानी कि विपक्ष सरकार के कामकाज पर निगरानी रखता है, जनता की आवाज संसद तक पहुंचाता है। विपक्ष कमजोर होने पर लोकतांत्रिक बहस कम हो सकती है। यानी विपक्ष सरकार के कामकाज पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाएगी और जनता पर आवाज जो संसद तक पहुंचाता है और उसे कमजोर होने पर जो लोकतांत्रिक बहस मतलब कम हो सकता है। भारत पर प्रभाव विपक्षी राजनीति का न्याय समीकरण बन सकता है, क्षेत्रीय दलों की शक्ति पर असर पड़ सकता है, संसद में विपक्ष की रणनीति बदल सकती है। यानी जो राजनीति का न्याय है वो समीकरण हो सकता है और दलों की जो शक्ति है वो असर पड़ेगा उनके क्षेत्रीयों के, और संसद में विपक्ष की जो मतलब रणनीति है वो बदल सकती है। राजनीतिक प्रभाव कांग्रेस की भूमिका बढ़ सकती है और विपक्ष एकता को न्याय शक्ति मिल सकता है, भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है। यानी जो कांग्रेस है उसकी भूमिका बढ़ सकती है और विपक्ष की एकता जो मतलब उसकी स्वरूप है भाजपा की राजनीति उसको लाभ मिल सकता है। संभावित प्रभाव पश्चिमी बंगाल की राजनीतिक में पुनर्गठन, दल बदल, कानून पर बहस तेज होगा, क्षेत्रीय दलों में अस्थिरता की चर्चा। यानी पश्चिमी बंगाल की राजनीति को लेकर फिर से दल बदल की जो कानून है उस पर अस्थिरता चर्चा हो सकता है। चुनौतियां पार्टी में एकता बनाए रखना, बागी नेताओं का वापस आना, जनता का विश्वास बनाए रखना, संगठन को फिर से मजबूत करना। यानी जो पार्टी की एकता है उसको बनाए रखना और बागी नेताओं को वापस लाना, उनके मतलब विश्वास को बनाना, काफी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। समाधान क्या हो सकते हैं? पार्टी के भीतर संघवाद बढ़ाया जाएगा, मतलब संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत किया जाएगा, नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बहाल किया जाएगा। यानी पार्टी के भीतर जो संघवाद है उसको बढ़ाया जाएगा और संगठन के जो जमीन स्तर है मजबूत किए जाएंगे और कार्यकर्ता के बीच विश्वास का बहाल हो सकता है। अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो ममता बनर्जी के सामने ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती में से एक मानी जा रही है। यानी जो ममता राय है उनके सामने मतलब राजनीति का सबसे बड़ी चुनौती आ चुकी है। यदि बागी विधायक और संसद वापस नहीं आते तो टीएमसी की रणनीति ताकत काफी प्रभावित हो सकती है। अगर टीएमसी की रणनीति वापस जो ममता बनर्जी उनके पास नहीं आती है तो उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। वही कांग्रेस के साथ नजदीकी विपक्ष राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।